हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनवी ऑनर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी के बारे में बात करेंगे। ओवरी जो कि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल के लिए। प्राइमरी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी जो पहला फंक्शंस होता है ओवम फॉर्मेशंस करना, यानी कि एग फॉर्मेशंस करना। ठीक है। सो फीमेल के अंदर दो ओवरी होता है, राइट ओवरी राइट साइड्स में पाया जाता है एंड लेफ्ट ओवरी। और ओवरी की शेप देखोगे वो आलमंड शेप की होता है देखने के लिए। ठीक है। एंड ओवरी के जो प्राइमरी फंक्शंस होता है ओवम फॉर्मेशन करना, एंड सेकेंडरी उसके अलावा वो कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करवाता है। एंड यदि ओवरी की यदि हम बात करेंगे, इट इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड्स ऑफ द यूटेरस, यानी कि जो बच्चादानी होता है उनकी दो साइड्स में दो ओवरी पाया जाता है। यदि आपने उनकी शेप की बात करेंगे, लेंथ जो होता है 3.5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर के आसपास होता है। लोकेशन से यदि बात करेंगे कहाँ पर पाया जाता है, एक ग्रुप जैसे स्ट्रक्चर उसको हम ओवेरियन फोसा कहते हैं। इट इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द यूटेरस इन ए शैलो डिप्रेशन, जिसको हम ओवेरियन फोसा कहते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर पे जैसे देख सकते हो। ठीक है। ओवरी से ओवम रिलीज होने के बाद ये चला जाता है फैलोपियन ट्यूब को। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यदि फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि एम्ब्रियो बनेगा, देन इट विल डेवलप इन द बच्चादानी, जिसको हम यूटेरस कहते हैं। ठीक है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप जैसे देख सकते हो, इस तरीके से स्ट्रक्चर यदि हम उसको ऐसे कट करेंगे, उसके अंदर आपको कौन सी चीज़ें दिखने को मिलेगा। देखिए, पहला चीज़ है कि ओवरी की जो आउटर एक कैप्सूल लाइक यानी कि एक कवरिंग रहता है, जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। वो सिंपल क्यूबिडल एपिथेलियल सेल से बनी हुई है जर्मिनल एपिथेलियम। वो कैप्सूल्स के अंदर आपको ओवरी देखने को मिलेगा। यदि आपने वो कैप्सूल्स को निकालोगे, उसके बाद ओवरी की जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका अल्बुजिनिया क्या हो गया? तो आउटर लेयर ऑफ ओवरी। कैप्सूल जो था वो जर्मिनल एपिथेलियम था। ठीक है। ट्यूनिका अल्बुजिनिया के अंदर जितने एरिया है कुल मिला के हम बोलते हैं स्ट्रोमा। पूरा का पूरा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर जितना चीज़ है स्ट्रोमा बोलते हैं। इस स्ट्रोमा की पेरिफेरल जोन को, मान लीजिए ये आपके ट्यूनिका अल्बुजिनिया है, ये वाला एरिया, ये जो मेम्ब्रेन है, ये पूरा का पूरा रेड वाला हिस्सा आप जितने देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एरिया जो होता है ये आपकी स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा की मिडिल पोर्शंस को हम बोलते हैं आपकी मेडुला, एंड आउटर जो पेरिफेरल रीजन्स रहेगा उसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे। क्लियर हुआ? मेडुला जो होता है, ब्लड सप्लाई आपकी मेडुला को रहता है, ब्लड आर्टरी वगैरह वो सप्लाई रहेगा। इसके अलावा लिम्फ सप्लाई रहता है, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व की भी सप्लाई उसमें रहता है। एंड उनकी जो कॉर्टेक्स एरिया रहता है, कॉर्टेक्स एरिया में आपको ओवरी की हमने जब बात करेंगे डिफरेंट स्टेजेस की बात करेंगे, स्पेसिफिकली प्राइमरी फॉलिकल्स आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि एट ए टाइम आपको सारे स्टेज देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। लेकिन हम जो स्टडी करेंगे प्राइमरी फॉलिकल की हर एक स्टेज की, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से कैसे टॉर्सियरी, टॉर्सियरी से कैसे ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, कैसे ओवम रिलीज हो रहा है, उस सारी चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे। ये पूरा का पूरा उनके ट्रांसवर्स सेक्शंस होता है, यानी कि हिस्टोलॉजी होता है। वही चीज़ लिखा है कि आउटर एरिया को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट्स रहता है। यदि हम बात करेंगे, जैसे आप पिक्चर देख सकते हो, प्राइमोडियल फॉलिकल, सेकेंडरी, फिर अर्ली टॉर्सियरी, फिर टॉर्सियरी होता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। पहले मैं आपको उस चीज़ों को समझा देती हूँ, उसके बाद हम डिटेल्स नोट्स की बात करेंगे। होता क्या है, देखिए, कोई भी एक ओवरी के अंदर यदि आप बात करोगे, अभी मैं जो बात कर रही हूँ एक एम्ब्रियो, एक मतलब कि फिटस है, जो कि एक बेबी गर्ल जो कि मदर की यूट्रस के अंदर गर्ल फिटस जो ग्रो कर रहा है, उसकी ओवरी की हम बात कर रहे हैं। एम्ब्रियोनिक टाइम पे ये चीज़ें स्टार्ट हो जाता है। उनमें ओवरी के अंदर जो जर्मिनल सेल्स होता है, यहाँ पर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा, वहाँ पर बनता है प्राइमरी oocytes। ठीक है। प्राइमरी oocytes बनता है। जो प्राइमरी oocytes है, जब ये फिटस, बेबी गर्ल फिटस, जो गर्ल फिटस है, वो मदर की यूट्रस के अंदर जो है वो क्या करेगा, मेयोसिस यानी कि रिडक्शनल सेल डिवीजन स्टार्ट कर लेगा। लेकिन रिडक्शनल सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता है, वो आके अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। मेयोसिस फास्ट की प्रोफेज फास्ट में रुक जाता है। ठीक है। जब उनकी ओवम बनाने वाले सेल्स रुक गया, डिवीजन होने से रुक गया, वो क्या करेगा, उनकी आउटर कॉर्टेक्स में जो सेल्स था वो उनकी चारों तरफ इस तरीके से सेल्स को इकट्ठा कर लेगा एक लेयर की। वन लेयर ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। आई ना बात समझ में? प्राइमरी oocytes था, प्राइमरी oocytes में उसे फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट किया है, लेकिन उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, वो गढ़ ने उसको वहाँ पर रुक लिया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके जो सहेली के साथ
मतलब कि बातचीत करना स्टार्ट कर लिया। ऐसे सोचिए कि ग्रैनुलोसा सेल्स उसके चारों तरफ अरेंज किया। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। यदि आपको पूछा जाएगा आपके प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, प्राइमरी oocytes की चारों तरफ एक लेयर की जो ग्रैनुलोसा सेल्स होता है हम उसको प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। उसके बाद जो फिटस था, गर्ल फिटस था, उनकी डिलीवरी बात हो जाएगा, यानी कि वो पैदा हो जाएगा, जिसको हम पैचुरेशंस कहते हैं। पैदा होने के टाइम पे लाखों मतलब कि मिलियन ऑफ आपको उनके पास क्या रहता है, प्राइमरी फॉलिकल रहता है। लेकिन बर्थ होने के बाद एक टाइम पीरियड रहता है, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी 12-13 साल में आता है। तो बर्थ से प्यूबर्टी तक जो बीच में जो चाइल्डहुड रहेगा उसमें कुछ चीज़ नहीं होता है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डिजेनरेट कर जाता है, उसको हम फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब एडल्ट मतलब कि प्यूबर्टी के टाइम पे 60,000 से लेकर 80,000 के आसपास प्राइमरी फॉलिकल उनके ओवरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब हम जो बात कर रहे हैं, अभी जो हम सेक्शंस देख रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल के बाद की बात करेंगे। क्लियर हुआ? ये बिफोर बात ही चीज़ें हो रहा था। तो ओवरी के अंदर हर कोई बेबी गर्ल की जो ओवरी है उसके अंदर आपको प्राइमरी फॉलिकल नजर आएगा। और यदि आप एडल्ट प्यूबर्टी के बाद देख रहे हो तो क्या होगा, हर एक स्टेजेस में, ये हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स देखेंगे अच्छे से देखेंगे क्या होता है। तो जब प्यूबर्टी टाइम पे हार्मोनल वेरिएशंस आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वगैरह वो रिलीज होगा, उस वजह से क्या होता है, प्राइमरी oocytes ऐसे रहेगा, उनकी जो ग्रैनुलोसा सेल्स 1 लेयर की था वो मल्टीपल लेयर की हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टी लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्या आपको समझ में आया ना, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर क्या होता है, वही जो मल्टी लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स के पास उनकी कॉर्टेक्स से और कुछ सेल आके जुड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं थेका सेल्स। क्या बोलते हैं, थेका सेल्स। वही थेका, पहले एक थेका सेल्स आके जुड़ेगा ग्रैनुलोसा सेल्स के साथ, जिसको हम थेका इंटरना कहते हैं। ठीक है, थेका इंटरना। फिर उसके चारों तरफ और एक लेयर आके जुड़ जाता है तो उसको हम थेका एक्सटर्ना कहेंगे। थेका सेल्स कहाँ आ रहा है, वही यूट्रस ओवरी की जो कॉर्टेक्स एरिया से वो आ रहा है। ठीक है, अच्छा, वही चीज़ मैंने लिखा है, जितने चीज़ बात की है लिख देखिए। आउटर कॉर्टेक्स से प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी oocytes के साथ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स रहता है। पहले वो फ्लैटेंड रहता है, उसके बाद वो कलुमनर सेल्स को कन्वर्ट हो जाएगा, ये ठीक है ना, उनकी ग्रोथ के लिए। लेट प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जो कि मैंने बात की प्यूबर्टी के बाद, है ना। दिस इज कॉल्ड द मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा, नाउ दिस इज कॉल्ड द लेट प्राइमरी फॉलिकल। तो जब ये मल्टीपल लेयर की हो जाएगा, देखिए उसके बाद हम उसको बात करेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। जब तक एक लेयर में था उसको हम प्राइमरी बोल रहे थे। एक लेयर होने के टाइम पे ये मल्टीपल डिवीजन होना स्टार्ट किया। जब 2 लेयर की बन जाएगा, उसके चारों तरफ थेका सेल्स आके जुड़ जाएंगे, हम उसको सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर फिर हम बात करेंगे उस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है। देखिए, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, तो मेयोसिस फर्स्ट डिवीजन क्या था, अरेस्ट होके था। अभी मेयोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मेयोसिस फर्स्ट डिवीजन प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कंप्लीट होता है या सेकेंडरी में या टर्शियरी में। याद रखिए, सेकेंडरी में कंप्लीट होने के बाद ये जो स्टेज को आता है हम उसको टर्शियरी फॉलिकल कहेंगे। यहाँ पे क्या होता है, मेयोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपने मेयोसिस पढ़े होंगे, आपको पता होगा मेयोसिस जो होता है, आपको मेयोसिस सेकेंड मतलब कि मेयोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद आपको जो सेल्स मिलेगा वो हैप्लॉइड सेल्स मिलता है। यहाँ पर कुछ अनइक्वल सेल डिवीजन होता है, एक तो सेकेंडरी oocytes रहेगा, ठीक है, सेकेंडरी oocytes रहेगा, और एक फास्ट पोलर बॉडी रहेगा। एक छोटा सा सेल्स बनता है साइटोप्लाज्म की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से, पोलर बॉडी वो उनकी बगल में है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये उनकी बगल में है और ये आपकी सेकेंडरी oocytes है। तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर कौन है, सेकेंडरी oocytes है एंड मल्टी लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स है। ठीक है, अच्छा, ये मल्टी लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स क्या करेगा, अपने बीच में कुछ स्पेस जनरेट करेगा, छोटे छोटे स्पेस जनरेट करेगा। यहाँ पर कुछ फ्लूइड रहता है, उसको हम फ्लूइड फील्ड एंट्रम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं।
थेका, एक्सटर्ना, इंटरना इसी तरीके से प्रेजेंट है, और सेकेंडरी oocytes इस तरीके से है। फिर इसको हम बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल। प्राइमरी में एक लेयर था, सेकेंडरी में मल्टीपल लेयर हो गया, थेका सेल्स जुड़ गया, और ठीक है, और सेकेंडरी कंप्लीट होने की जो निशान है क्या है, मेयोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। मेयोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद जो आ रहा है ये दोनों के अंदर प्राइमरी फॉलिकल था, अभी टर्शियरी के अंदर आपका सेकेंडरी oocytes है। फिर सेकेंडरी oocytes क्या करेगा, जब मेयोसिस मतलब कि मेयोसिस 2 सेल डिवीजन को स्टार्ट कर लेगा, वो कंप्लीट नहीं करता है लेकिन स्टार्ट ही कर लेता है मेयोसिस 2, वो फिर आके आनाफेज में रुक जाता है। एंड तो ग्राफियन फॉलिकल टाइम पे ग्राफियन फॉलिकुलर सेल्स के अंदर क्या होता है, जो सेकेंडरी oocytes है वो उनकी चारों तरफ एक नॉन सेलुलर लेयर बना लेता है जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, और कुछ वही ग्रैनुलोसा लेयर कुछ और एक लेयर बना लेते हैं जिसको हम कोरोना रेडिएटा लेयर कहते हैं, और एक बड़ा सा फ्लूइड फील्ड एंट्रम बन जाता है, उसको हम ग्राफियन लेयर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने टर्शियरी फॉलिकल की बात की है, आफ्टर सम टाइम ऑल द स्पेस ज्वाइन होके एक बड़ा सा स्पेस बना लेगा जिसको हम एंट्रम कहते हैं या फॉलिकुलर एंट्रम कहते हैं, वहाँ पर वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्शियरी फॉलिकल, उसको हम टर्शियरी फॉलिकल कहते हैं। देखिए प्राइमरी oocytes अटैच्ड विथ, यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइमरी oocytes रहेगा ग्रैनुलोसा सेल्स के साथ वो कैसे अटैच होकर रहेगा, देखिए यहाँ पर उसको होता है ऊफ्रस या प्रोलीफेरस उसको हम कहते हैं। Some cells from the medullary portion come attached to the outer part of the follicular cells. These are called the theca interna. जैसे मैंने आपको बात की थी कि जो मल्टीपल लेयर की ग्रैनुलोसा सेल्स की जो मल्टीपल लेयर होने के बाद क्या होगा, कॉर्टेक्स एरिया से कुछ सेल्स आके इस तरीके से जुड़ जाता है। जो पहला आएगा उसको हम थेका इंटरना कहेंगे, उसके बाद जो आएगा तो उसको थेका एक्सटर्ना कहेंगे, ठीक है ना, वही चीज़ लिखा है। ग्राफियन फॉलिकल हम उसको क्या किसको कहेंगे ना, तो प्राइमरी oocyte जो था वो मेयोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट किया है, सेकेंडरी oocytes को कन्वर्ट हो गया। सेकेंडरी oocytes जो होता है, सेकेंडरी oocytes मेयोसिस 2 सेल डिवीजन को स्टार्ट कर लेगा, ठीक है ना, इन आउटर लेयर, और उनकी चारों जो आउटर लेयर होता है आपको जोना पेलुसिडा लेयर एंड कोरोना रेडिएटा लेयर नजर आएगा, ठीक है, उसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल से मेंस्ट्रुअल साइकिल की 14th डे में क्या होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। सेकेंडरी oocytes जो होता है, सेकेंडरी oocytes क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल्स को छोड़ के फालोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। अभी जो ग्राफियन फॉलिकल ऐसे पड़ा रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो कॉर्पस लूटियम को कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही आपका सेकेंडरी oocytes प्रेजेंट था। जब 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जब क्या होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, उस टाइम पर वो बाहर निकल आएगा। अभी वो ग्राफियन फॉलिकल को हम बोलेंगे कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम जो होता है उनका 2 रोल रहेगा, यदि फर्टिलाइजेशन हुआ है वो ऐसे पर्सिस्ट रहेगा, एंड कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूअसली सीक्रेट होता रहेगा। क्यों, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन होता है यूट्रस की जो अंदर वाला लेयर होता है ना, एंडोमेट्रियम लेयर होता है, जहाँ पर जिसको हम बेड ऑफ द बेबी कहते हैं, बच्चा जहाँ पे फीटस जाके जहाँ पर इम्प्लांट होगा तो उसको मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरोन की लेवल डाउन होगा तो ये टूट जाता है, कौन, आपकी यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है, ठीक है। तो इसलिए तो कॉर्पस लूटियम पर्सिस्ट रहता है यदि प्रेगनेंसी रहेगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन नॉट होगा तो कॉर्पस लूटियम ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिस आपको ऐसे व्हाइट कलर स्कार मार्क नजर आएगा जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस आल्बिकन्स। आल्बिकन्स का मतलब है कि व्हाइट स्कार मार्क। यदि कॉर्पस आल्बिकन्स को कन्वर्ट हो गया, यानी कि प्रोजेस्टेरोन तो सीक्रेट नहीं होगा, यदि प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं होगा, बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन डाउन हो गया, यूट्रस की एंडोमेट्रियम टूट जाएगा, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो कि ब्लड, क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर को बहुत सारे ब्लड वेसल्स की सप्लाई रहता है तो वो बाहर निकल आएगा थ्रू द वैजाइनल ओरिफिस, ठीक है। ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्पेसिफिकली यदि हम बात करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ये स्टेजेस आपको याद रखने की बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर आपको कौन आएगा, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, एंड टर्शियरी एंड ग्राफियन फॉलिकल। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।